आमिर साहब, खुद लतीफ़ खोसा भी ये कह रहे हैं कि तीनों अवामिल, जिसमें उन्होंने बैरूनी अवामिल का भी जिक्र किया, ये शामिल होंगे रिहाई में। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से भी ये आवाज़ें आ रही हैं। हुकूमत तो ज़ाहिर है उनके वो तो बात करेंगे कि ये डील करके बाहर आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो नवाज शरीफ के हाथ में है, वो कह रहे हैं बानी PTI की रिहाई, पसे पर्दा चल क्या रहा है? असल में ना देखिए, लतीफ़ खोसा साहब तो जनवरी से तारीखें देते आ रहे हैं, बैरिस्टर गौर भी देते आ रहे हैं, ये PTI के सारे लोग ही महीना बढ़ा रहे हैं कि वो कब आ रहे हैं। और शेर अफजल मरवत के जो गुफ्तगू थी उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। एग्जैक्टली ये नहीं है, उसका तासुर ये बन गया है कि जब नवाज शरीफ चाहेंगे तो वो होगा, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने ये बात नहीं कही। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट के हमायत याफ्ता बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की कि जी बेगम बुशरा जब आई हैं और ये डील करके आई हैं, मैंने पहले दिन कहा था कि ये सारा तासुर बनेगा इस बुनियाद पे कि वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर 8 घंटे और 30 घंटे की मुख्तलिफ तावीलें दे रहे हैं और सच नहीं बता रहे। और फिर जब वो 30 घंटे के बाद असम्बली पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, अच्छा हो रहा है। तो ये तासुर उससे तकवीत पकड़ गया और ये बयानिया बन गया। बेगम बुशरा को आप और कितना अरसा, या तो सज़ा हो जाए 190 मिलियन पाउंड में या जिस भी केस में, फिर तो और बात है। अदरवाइज़ ज़मानत तो राइट होता है हर मुलजिम का कि वो अपनी ज़मानत अप्लाई करे, उसे ज़मानत मिले। मुख्तलिफ केसेस थे, उन्होंने सारे केसेस में ज़मानत हासिल कर ली थी, आखिरी केस में इस दफ़ा हो गई, उससे ये बात बन गई। लड़ाई झगड़े भी हुए। आज आपको बताऊं कि जब खान साहब के पास वकील पहुंचे हैं, बड़े शहसवार उनके चारों वकील, तो हमारे रिपोर्टर भी सारे गए हैं, तो उन्होंने पूछा है खान साहब आपकी पार्टी शिकस्त खा गई सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के इलेक्शन में। तो उन्होंने बड़ी हैरानगी से और मुड़ के देखा और पूछा, तो फिर सलमान अकरम राजन ने कहा कि हाँ जी वो तो बार की अपनी सियासत है। और वो फिर दोबारा भी मिले अपने लोगों से, फिर साफियों ने पूछा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे नहीं बताया था इन्होंने। तो खान साहब को इतलात की रसाई, वो जो कह रहे हैं ना टीवी से नहीं मिल रही, तो अपने वकीलों से भी नहीं मिल रही कि वो जो कारनामा अंजाम दे के आए बैठे थे, जो बता रहे थे खान साहब को, उन्होंने वो भी नहीं बताया कि जो बड़ी खबर थी उनके लिए। तो उन्होंने आज जब गुफ्तगू भी की तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि देखें मेरे से जो बात हुई थी आदम सवाती ने लास्ट टाइम की थी और मैंने जलसा मनसूख किया था कि हमें फिर आप नए जलसे की जगह देंगे, तो हमारे साथ जो हशर किया उसके बाद मैं तो किसी से राब्ते में नहीं और ना मैं कोई बात कर रहा हूँ। तो ये भी देख लें, ट्रंप को देख लें, बिल्कुल वो ट्रंप के जो यहाँ पे पाकिस्तान में साजिद तारड़ एडवाइज़र फिर रहे हैं, वो रात एक प्रोग्राम में कह रहे थे ना कि वो ट्रंप की पुप्पी का पुत्र है कि वो इसके बारे में बात करता फिरेगा, वो आलमी जंगों पे बात करनी है, अमेरिका के बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सारे काम चलते हैं ना। आप देखें ना काजी फायद ईसा पे जिस तरीके से वो लोग दौड़ते रहे, भागते रहे, क्या तासुर उन्होंने अपना बनाया। काजी फायद ईसा को क्या फ़र्क पड़ गया कि उन्होंने तकरीब की, पाकिस्तानी जो डुअल नेशनल हैं वहाँ पे वो फिर रहे थे, वो ड्यूटियों पे हैं, पेड हैं, लोग नहीं हैं पेड हैं, वो भाग रहे हैं रात के किस पहर में वो ड्यूटियाँ दे के, और वहाँ पे PTI की मरकज़ी क़यादत खड़ी है, जिनमें से वो एक चीकू साहब हैं जो कह रहे थे, जो मस्जिद नबी में भी नज़र आ रहे थे कि तुमने अंदर जाना है। तो ये क्या आप कल्चर लेके जा रहे हैं? ठीक है आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लेकिन आप दुनिया में क्या तासुर दे रहे हैं? अगर आप अच्छा तासुर कहीं बनाने की कोशिश करते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत नेगेटिव है कि वहाँ लोग शहरियत दे के परेशान है कि यार किन लोगों को हमने शहरियत दी है, ये किस किस्म के लोग आ रहे हैं, हम इन्हें किस तरह लेके चल रहे हैं। ये कल्चर जो खान साहब ने फ़रोग दिया ना कि इनके घरों पे जाएंगे, इनके साथ शादियां नहीं होंगी, इनके साथ फलाना नहीं होगा, और जब आप खुद वोट लेते हैं तो कहते हैं इनके ज़मीर जाग गए हैं, इनका फलाना हो गया। दो अमली हर तरह से मौजूद है जो नज़र भी आ रही है 2 नंबरी की सूरत में। बहरहाल मुझे अभी तक 9 मई के उस बयानिए से खान साहब छुटते हुए नजर नहीं आ रहे जी। अभी स्टेट का वो फैसला मौजूद है कि आपने माफ़ी भी मांगनी है और इससे बिरत का आइंदा के लिए इजहार भी करना है, तो वो खान साहब के ऊपर टैग अभी मौजूद है और 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है। जी अयाज साहब देखें दुआ, एक तो रिलीफ कल जो आमिर भी उसका जिक्र कर रहे थे, जो खान साहब को नहीं बताया गया, वो मिल गया, बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि दूसरा ग्रुप जीत गया तो उसके बाद शायद वो मामला बहुत तब्दील हो जाएंगे। मुझे अगरचे नहीं लगता इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है जाहिर है। और ट्रंप साहब को उनकी इस्टेब्लिशमेंट जीतने दे, उनकी यही बड़ी कामयाबी होगी। उसके बाद वो बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आएंगी। वो ज़ाहिर है किसी मीडिया टॉक में सवाल ही हो सकता है ना उनसे कि जी अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं कि जी वो इस तरह से हो रहा है, आपका एक दोस्त जेल में पड़ा हुआ है, तो वो कोई जवाब देंगे तो पता चलेगा उनसे कि उनका क्या मूड है। और ज़ाहिर है उससे तो उम्मीदें इनको नहीं लगानी चाहिए, लेकिन लीडर उनका चूँकि अब
बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इतनी देर से वो जेल में है, तो वो फिर उम्मीदें तो होती हैं और वो बाहर वाले भी उम्मीदें तो दिला ही रहे होते हैं ना। तो बाकी तारीखें इसलिए दे देते हैं कि डेट तो अच्छी होती है, वो दे देनी चाहिए, उसमें हर्ज कोई नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब की कितनी बार आपको याद होगा मेरे कायद के बारे में कहते थे जी बस अब आए, फिर इतनी डेट्स आ गई, फिर वो मेरे ख्याल को पता नहीं 31 फरवरी की भी डेट आई थी, वो चलता रहा उन दिनों, ये शुगल चल रहा था बहुत ज़्यादा। आजकल ये चल रहा है, ये हमारा चूँकि नसीब में लिखा गया कि इसी तरह से इस मुल्क में सियासत चलनी है और यही मामलात रहने हैं। इंटरनेशनल प्रेशर बिल्कुल है, ना लिया जाए अलहदा बात है। मुझे नहीं समझ आती कि वो प्रेशर कितनी देर तक ये इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त किया जा सकता है। ज़ाहिर है आप कान बंद नहीं कर सकते, आपके कान में आवाज़ जब पड़ना शुरू होती है तो फिर ज़ाहिर है वो एक के बाद दूसरी आवाज़ आती है। और ये भी फैक्ट है कि आखिरी वक्त तक जो हुक्मरान होते हैं वो बहुत मशहूर वो मजीद निज़ामी साहब मरहूम कहा करते थे कि हुक्मरान के 12 बज चुके होते हैं, लेकिन वो यही समझ रहा होता है कि अभी 11:15 बजे और ये बाकी 15 मिनट मेरे पास मौजूद है, मैं इसमें सब कुछ काबू कर लूँगा, जो कि नहीं काबू कर पाता वो। ये भी फैक्ट है, जो इक़्तिदार में आ जाता है वो जैसे भी आया हो उसको लगता है ना कि अब मैंने हर हाल में अपने इक़्तिदार को बचाना है। अब सारी उम्मीदें जो, और बार बार मैं सुन भी रहा हूँ उस हवाले से ये बात भी करते हैं कि वो जो आईनी बेंच बनना है उस पे सारी उम्मीदें इस वक्त तो गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं, क्योंकि उससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने आते ही ज़ाहिर मुनीब अख्तर साहब को उसमें डाल लिया था, तो वो एक तरह से उस वक्त तक तो उम्मीदें टूट गई थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि जिसके लिए सारी कोशिश की और एक एक्ट में तरमीम करना पड़ी, वो फिर वहाँ बैठा हुआ वो शख्स हो, तो ज़ाहिर है वो तो बड़ा जहर लगता है, बुरा लगता है। जो गवर्नमेंट ये चाह रही होती है कि ये ना हो, तो उस वक्त तक। और फिर ये भी बात बड़े वो तवातुर से कही जा रही है ना कि वो असल काम तो आईनी बेंच ने करना है। ये तो आम लोगों के मुकदमे सुन रहे होंगे, इसलिए इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। लेकिन अभी ये सब कुछ टू अर्ली है। सही। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि वो जो दूसरी JIT बनी थी सानिया मॉल टाउन पे, उसके लिए बेंच बन गया लाहौर हाई कोर्ट में। मेरा गालिबन 7 रुकनी लिहाजा बना है वो बेंच, 7 रुकनी बेंच बन गया। मुझे नहीं समझ आई कि वो अचानक, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी अचानक नहीं होता बज़ाहिर, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं तो इस तरह से होना शुरू होता है। बदकिस्मती से आपको पता है जजेस भी हमारे, अल्लाह का बड़ा करम है उन पे, वो जो एक माइंड सेट होता है, एक सोच होती है, उसके मुताबिक लेके चलना शुरू कर देते हैं, उससे हटते ही नहीं है वो। और सारे जजेस हमारे चीफ जस्टिस मैक्सिमम आए, इफ्तिखार चौधरी साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ था जब वो बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखा, और वो हम हर दौर में देखते रहे। हर चीफ जस्टिस को ये अपना वो कारनामा करके गया, और एक चीफ जस्टिस वो जो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये इस लेवल पे आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे जाना कि वो गाड़ी के शीशों पे और उसको रोकना और सारा करना। लेकिन मुझे उस चीफ जस्टिस पे भी हैरत हुई है, वो जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको सर नहीं झुकाना चाहिए था। वो मुझे मंजर अच्छा नहीं लगा, सर उठा के जाना चाहिए था, जो मर्जी हो रहा था। तो बहरहाल ये अच्छी चीजें नहीं है, ये रिवायतें इतनी बुरी पड़ गई हैं कि ये बिल्कुल फैब्रिक बर्बाद कर देंगी। मेरा ख्याल है इसमें इमरान खान साहब को भी अपनी पार्टी को ये मैसेज देना चाहिए कि इस लेवल पे ना जाएं, एहतजाज जरूर करें, उससे आपको कोई नहीं रोकता। और वो तो मुआशरे ऐसे है ना, वहाँ पे एहतजाज कर ले आराम से, क्योंकि वहाँ ना कोई SHO मुअत्तल किया जा सकता है, ना वहाँ दफ़ा 144 लगाई जा सकती है, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से एहतजाज करें। इस हद तक नहीं जाना चाहिए, ये इस मुल्क के लिए और कौम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, जो ज़ाहिर है मुस्तकबिल में और ज़्यादा नुकसान। सही। फैसल साहब।